नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए कक्षा सप्तम के षष्ठा पाठा प्रयत्ने किम न लभेत पाठ का वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करती हूँ इस पाठ का वाचन और अर्थ। जीवने नास्ति किमपि असाध्यम, जीवन में कुछ भी असाध्यम न कठिन, नास्ति मतलब नहीं है, जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है। प्रयत्ने सर्वे खलु साध्यम, प्रयत्न करने से निश्चय ही, साध्य मतलब सरल हो जाता है, क्या सब कुछ, प्रयत्न करने से यानी कोशिश करने से सब कुछ आसान हो जाता है। कर्मनिष्ठा जनाः विषम परिस्थितौ स्वकर्तव्य पथात विचलिता न भवन्ति, कर्मनिष्ठा कर्म में लगे हुए लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। एतेषु कर्मवीरेषु सुधाचंद्रन, भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिंस महोदयानां जीवनम् अस्माकं कृते प्रेरणादायकम् अस्ति। एतेषु इनमें, किनमें, इन कर्मवीरों में सुधाचंद्रन, भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिंस महोदयों का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी है। अब एक एक के विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन महोदया एका प्रसिद्धा नृत्य कला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। सुधा चंद्रन महोदया एक प्रसिद्ध नृत्य कला में निपुण अभिनेत्री हैं। अस्याः जन्म तमिल भाषी परिवारे अभवत, इनका जन्म तमिल भाषा बोलने वाले परिवार में हुआ, अर्थात ये तमिल भाषा बोलने वाले परिवार से संबंधित हैं। बाल्यकालादेव स नृत्याभ्यासं प्रारब्ध, बचपन से ही उन्होंने नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। दुर्भाग्यवशात एकस्यां दुर्घटनायां तस्याः दक्षिणपादा भंगः अभवत, दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में उनका दाहिना, दक्षिण मतलब दाहिना पैर, भंगा मतलब टूट गया, दाहिना पैर टूट गया। प्राण रक्षाय चिकित्सकै तस्याः दक्षिणपादं शरीरात् पृथक् कृतम्, प्राणों की रक्षा करने के लिए चिकित्सकों के द्वारा उनके दाहिने पैर को शरीर से पृथक् कृतम् अलग किया गया। शनै शनै सा स्वस्था अभवत, धीरे धीरे वह स्वस्थ हुई। आत्मबलेन कृत्रिम पादस्य साहाय्येन सा पुनः नर्तनम आरब्धवती, आत्मबलेन आत्मिक शक्ति से, बनावटी, कृत्रिम कहते हैं बनावटी, बनावटी पैर की सहायता से उन्होंने फिर से नाचना यानी नृत्य प्रारंभ किया। इदानीं नर्तने अभिनय च तस्याः कीर्तिः राजते, इस समय नृत्य और अभिनय में उनकी कीर्ति फैली हुई है, उनकी कीर्ति सुशोभित होती है। अर्थात ये नृत्यांगना तो हैं ही, इसके साथ साथ ये एक्टिंग भी करती हैं। अगले हैं भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखरा। भारतीय क्रिकेट क्रीडायां स्पिन इति कलायाः ऐन्द्रजालिकं भागवत चंद्रशेखरम को न जानती, भारतीय क्रिकेट खेल में, खेल के स्पिन इस कला के ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक कहते हैं जादू, तो ऐन्द्रजालिक मतलब जादूगर, भागवत चंद्रशेखर को कौन नहीं जानता है। अस्य जन्म कर्नाटक प्रान्तस्य मैसूर नगरे 17 मई 1945 अर्थात 17 मई 1945 तमे वर्षे अभवत, इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के मैसूर नगर में 17 मई 1945 ईस्वी वर्ष में हुआ था। शैशवे एव चंद्रशेखरा पोलियो इति व्याधिना ग्रस्ता, बचपन में ही चंद्रशेखर पोलियो इस बीमारी से ग्रस्त हो गए, यानी इनको बचपन में ही पोलियो हो गया। येन दक्षिण हस्तस्य मणिबन्धः अत्यंतम प्रभावितो अभवत, जिससे दक्षिण मतलब दाहिना, हस्त से मतलब हाथ, दाहिने हाथ की, मणिबंध कहते हैं कलाई, दाहिने हाथ की कलाई अत्यंत प्रभावित हुई। किंतु आत्मबलेन क्रिकेट स्पर्धायां कन्दुकक्षेप विधौ तथा निष्णान्तः अभवत,
किंतु आत्मबल से यानी आत्मिक शक्ति से क्रिकेट की स्पर्धा में कंदुक कहते हैं गेंद को, शेप मतलब फेंकना, गेंद फेंकने की उस प्रकार के कला में ये निष्णांत मतलब निपुण हुए, यानी गेंद जिस तरह से ये फेंकते थे उसमें ये कुशल थे। येन क्रिकेट क्रीडा जगति स स्पिन कलायाम अद्वितीया जाता, जिससे खेल जगत में वह स्पिन कला के अद्वितीय हुए, यानी इनकी जैसा कोई भी स्पिन खिलाड़ी नहीं हुआ। चंद्रशेखरा 48 टेस्ट स्पर्धासु 240 विकेटम गृहीतवान्। चंद्रशेखर ने 8 मतलब 8 और 50 मतलब 50, 8 और 50 कितने हुए 58 यानी 58 टेस्ट स्पर्धासु प्रतियोगिताओं में 240 शत मतलब 100 और द्वयम मतलब 2, तो 200 और 240 हो गया, 40 मतलब 40 और 2 मतलब 2, तो 2 और 40 42, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है 242 यानी कि 242 विकेटम गृहीतवान, विकेट ग्रहण किए यानी विकेट लिए। अयम भारत सर्वकारेण पद्मश्री इति अलंकारेण अर्जुन पुरस्कारेण च विभूषिता। यह इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री इस अलंकार से, इस उपाधि से और अर्जुन पुरस्कार से विभूषित किया गया। अगले हैं स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस इति नाम्ना सुप्रसिद्धस्य आङ्ग्लवैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 8मे दिनाङ्के अभवत्। स्टीफन हॉकिंस इस नाम से बहुत प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक का जन्म 1942 यानी 1942 ईस्वी वर्ष में जनवरी महीने के 8वें दिन यानी 8 जनवरी को हुआ था। अयम बाल्यकालादे प्रतिभावान आसीत्, यह बचपन से ही प्रतिभावान थे यानी बहुत योग्य थे, बहुत बुद्धिमान थे। अस्य बुद्धिमत्तां विलोक्य जनाः इमं आइंस्टीन इति नाम्ना संबोधयन्ति स्म। इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर लोग इनको आइंस्टीन इस नाम से संबोधित करते थे। अयम स्व अध्ययन काले संगणक यंत्रम निर्मितवान्। इन्होंने अपने अध्ययन के समय में संगणक कहते हैं कंप्यूटर का निर्माण किया। पुनश्च भौतिक शास्त्रे शाम्बीवर ब्लैक होल इति विषयम अधिकृत्य शोध कार्यम कृतवान्। और फिर भौतिक शास्त्र में, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में, विवर कहते हैं उसको होल को, तो इसीलिए इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैक होल। इस विषय के आधार पर शोध कार्य किया यानी रिसर्च की। किस विषय पर रिसर्च की? ब्लैक होल पर, शाम्बीवर पे इन्होंने, ये विषय था इनका जिस पर इन्होंने शोध कार्य किया यानी कि रिसर्च की। सा स्वगृहे, वह अपने घर में, आगे क्या हुआ देखिए इसमें, सा स्वगृहे सोपान पतिता तथा मोटर न्यूरॉन इति असाध्य रोगेण ग्रस्ता। वह अपने घर में सोपानेभ्य मतलब सीढ़ियों से, पतिता मतलब गिर गई, तथा और मोटर न्यूरॉन इति असाध्य रोगेण ग्रस्ता, और मोटर न्यूरॉन इस असाध्य रोग से, जिसका कोई इलाज नहीं था, ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। रोगवशात् शारीरिक दृष्ट्या अशक्तो अपि सा आत्मबलेन स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं संघर्षं न त्यक्तवान्। रोग के कारण शारीरिक दृष्टि से असमर्थ होने पर भी उन्होंने आत्मिक बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष न त्यक्तवान् मतलब नहीं छोड़ा। गच्छता कालेन अयम महानुभावा विज्ञान विषयकानि अनेकानि पुस्तकानि लिखितवान्।
समय बीतने पर इन महानुभाव ने विज्ञान विषय की अनेक पुस्तकें लिखी। हॉकिन्स विकिरण इति अस्य विशिष्टं योगदानम् अधिकृत्य अस्मै विविधाः पुरस्काराः प्रदत्ताः। हॉकिन्स विकिरण इस विशेष योगदान के आधार पर इनको विविध अनेक पुरस्कार दिए गए। हॉकिन्स विकिरण इति अस्य विशिष्टम, इस विशेष योगदान के आधार पर इनको, यानी कि इस विषय में इन्होंने विशेष योगदान दिया तो इनको अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए। अनेन प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातं यत् उद्यमेन साहसेन धैर्येण आत्मविश्वासेन च स्वलक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। इस प्रकार हमारे द्वारा ज्ञातम जाना गया यत् उद्यमेन की परिश्रम से, साहस से, धैर्य से च और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, यहाँ आपने 3 ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जो किसी न किसी कारण से अपने शरीर से पूर्णतः स्वस्थ नहीं थे और उन्होंने फिर भी अपने अपने क्षेत्र में उत्तम कार्य करके संसार में नाम प्राप्त किया। इसी तरह हमें भी अपने शरीर की यदि कोई कमजोरी भी है या हम किसी प्रकार से कमज़ोर भी हैं, तब भी हमें उस पर ध्यान न देते हुए अपने कार्य को अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए और उन्नति की ओर जाना चाहिए। आशा है आपको ये पाठ अवश्य ही समझ में आ गया होगा। पाठ है आपका प्रयत्ने किम न लभेत, प्रयत्न करने पर क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये आपने इस पाठ के माध्यम से सीखा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।